बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 4 मई है और इतवार का दिन है। नाज़रीन इकराम, कुछ अहम तरीन खबरें। सबसे पहली खबर तो यह है कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पहली कार्रवाई कर डाली है और मुझे यह लगता है कि भारत बहुत बड़ी बेवकूफी और बहुत बड़ी गलती कर गया है। ऐसे माहौल के अंदर जब उसे फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए था, जब कोई भी छोटा मसला एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकता है, तो भारत ने अपना हिसाब चुकता करने के लिए ये जो हरकत की है, मुझे लगता है कि उसे भारी पड़ने वाली है। पाकिस्तान के अंदर कहां किधर क्या कार्रवाई की है, ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन, जंग का खतरा आप यूं समझिए कि अब टला नहीं है। अब जंग की सूरत हाल अब वो महदूद पैमाने पर होती है या बड़े पैमाने पर होती है, वो अब एक डिस्कशन हो सकती है। ये हो सकता है कि भाई छोटे इलाके पे कोई लड़ाई होनी है, कोई झड़प होनी है, कोई कार्रवाई होनी है, या बड़े फुल स्केल वो वॉर होनी है, वो अब एक डिस्कशन है, लेकिन होगी जरूर। उसकी अब बहुत हाई चांसेस है। उसकी वजह यह है कि भारत जो है वो बिल्कुल पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज इंतहाई अहम मीटिंग्स हुई हैं भारत के अंदर। एपी सिंह जो एयर चीफ हैं भारतीय वायुसेना के, यानी कि भारतीय फजाया के, वो कुछ देर पहले नरेंद्र मोदी से मिले हैं। वहां पर क्या गुफ्तगू हुई और वो क्या प्लान कर रहे हैं, 4 लेयर्स के अंदर नरेंद्र मोदी क्या उनसे सवालात कर रहे हैं और क्या जवाबात दे रहे हैं, वो क्या प्लान कर रहे हैं, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे हम आज की वीडियो में। पाकिस्तान भी तैयारी कर रहा है। आज एक इंतहाई अहम मीटिंग डीजीआई एसपीआर जो है ना, वो उन्होंने तमाम जमातों के साथ मिलकर की, लेकिन यहां पर ये अपनी दाखिली सतह के ऊपर किस बड़ी गलती को सरंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान कहां बहुत बड़ी गलती कर रहा है नाज़रीन इकराम, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। और नाज़रीन इकराम, आज इसराइल के ऊपर हमला हुआ है। उनका ये जो गुरियन एयरपोर्ट है, यहां पर आके तारीख में पहली बार ऐसी सेंसिटिव जगह के ऊपर बगैर इंटरसेप्ट हुए एक ही मिसाइल दागा गया जो सीधा आकर उनके एयरपोर्ट पर लगा है। ये एक हंगामा खेज सूरत हाल है। दुनिया एक आलमी जंग की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, चाहे वो ईरान को मिलने वाली धमकियां हो, या अमेरिका का इसराइल के पीछे खड़ा होना हो, या आज यमन की तरफ से ये कार्रवाई हो। एक ब्रॉडर लेवल के ऊपर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट नाज़रीन जन्म लेता हुआ नजर आ रहा है। कुछ पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल के ऊपर भी खबरें हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन का नया जो चेयरमैन है वो कौन आ रहा है। ये बहुत सारी खबरें आज की वीडियो में नाज़रीन आपके साथ शेयर करने के लिए एक एक करके शुरू करते हैं। बिफोर वी गो इनटू डिटेल्स, आपसे दरखास्त यह है कि नाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। सबसे पहली खबर नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाई। ये नाज़रीन ये कहां पर हुआ है नाज़रीन? ये बहावल नगर के बॉर्डर के ऊपर ये कार्रवाई हुई है। क्या हुआ है आपको ये मालूम है कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने ये खबर चलाई थी कि जो है ना वो एक इंडियन बीएसएफ का जवान पाकिस्तान के पास है और वो उसने गलती से सरहद को पार किया था और वो पाकिस्तान के पास आ गया था। इंडिया इस मामले पर बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। अमूमी तौर पर ये एक एसओपी होता है कि जब भी इस तरह से कोई भी जो उनकी बॉर्डर फोर्स का अहलकार है या पाकिस्तान रेंजर्स का कोई अहलकार है, ये गलती से अगर सरहद पार कर जाते होते हैं तो ये 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर मामला जो है वो सॉर्ट आउट हो जाता होता है। दोनों तरफ से जो है वो हॉटलाइन के ऊपर राब्ता होता है, दोनों तरफ से तफसीलात शेयर की जाती हैं और उसके बाद मामला डिफ्यूज हो जाता है, हैंड ओवर कर दिया जाता है। ऑब्वियसली चूंकि बहुत सारे इलाकों के अंदर आपको अंदाजा ही नहीं होता कि आप इंडिया के सरहद में चले गए हैं या पाकिस्तान के सरहद में चले गए हैं, तो इसे एक ह्यूमन मिस्टेक समझकर इसको जो है वो आगे बढ़ा जाता है। लेकिन नाज़रीन इस बार हुआ ये कि जब भारत ने पाकिस्तान का सिंधास मुआहिदा खत्म कर दिया, जिसे वो सिंधु जल नदी मुआहिदा कहते हैं, जब उन्होंने वो खत्म किया और पाकिस्तान को धमकियों के ऊपर धमकियां मिल रही थी, तो पाकिस्तान थोड़ा सा जो है वो उसने इस मामले को होल्ड कर लिया, यानी कि वो जो बीएसएफ का जवान पाकिस्तान के पास था वो नहीं दिया। इस मामले के अंदर नाज़रीन आज पता ये चला है कि भारत ने राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर, भावल नगर के बॉर्डर के ऊपर कार्रवाई की है, और कार्रवाई भी इस तरह से की कि यहां से एक रेंजर के जवान को अगवा कर लिया है। भारत के टीवी चैनल ये दावा कर रहे हैं कि वो सरहद पार करके इधर आ गया था और इसलिए हमने उसको पकड़ लिया। लेकिन बहुत ज्यादा सोर्सेज जो कि यानी कि बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो कि इन सारी चीजों के ऊपर नजर रखे हुए हैं, चाहे वो भारत के अंदर है या वो पाकिस्तान के अंदर है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं, ये भारत ने यानी अपनी खाना पूरी करने के लिए, क्योंकि एक भारतीय रेंजर जो उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी का एक एहलकार था वो पाकिस्तान के पास था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पाकिस्तान की सरहद के अंदर आकर एक अकेले रेंजर को अगवा किया है। ये मुझे लगता है कि ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देगा अगर ऐसा है।
और क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ये बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है, ये बड़ी ही गलत सूरत हाल है। पाकिस्तान को इसके ऊपर फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। आई डोंट नो पाकिस्तान क्यों इस पर डिफेंसिव मोड के अंदर है, लेकिन इंडिया की ये बहुत बड़ी गलती है। नाज़रीन किराम, एक बहुत बड़ा जवाब इनको मिलने वाला है। और मैं आपको बता दूं, मैं जब ये कह रहा हूं कि खतरा टला नहीं है, जंग होगी, और अब नजर आ रहा है कि वो चाहे छोटे पैमाने पर हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई स्ट्राइक हो, कोई रेड हो, या कुछ इस तरह का हो सकता है। तो उसकी वजह है, देखिए आज भारत के अंदर नाज़रीन किराम एक जो है ना वो धड़ाधड़ मीटिंग चल रही है नरेंद्र मोदी के साथ। आज उनके वायुसेना के जो चीफ यानी कि एयर जो फजाइया के चीफ हैं, एयर मार्शल एपी सिंह, वो जाके मिले हैं और उनसे कुछ सवाल नरेंद्र मोदी ने किए हैं। बताया ये जा रहा है कि ये इससे पहले ये पहली मीटिंग नहीं है, एयर यानी कि फजाइया के चीफ से पहले और भी यानी जो इंडियन आर्मी चीफ है, इंडियन नेवी चीफ है, उनसे भी नरेंद्र मोदी साहब अकेले अकेले मिल चुके हैं और वो 4 लेयर्स के अंदर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये वो पूछते हैं कि भाई आपका क्या प्लान है, आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, हम कहां कहां पर स्ट्राइक कर सकते हैं और इसमें आप हमें किस तरह से मदद दे सकते हैं। यानी कि मदद से दे सकते हैं मुराद एयरफोर्स जो है वो ये समझते हैं कि, और ये मैं जो खबरें आपको दे रहा हूं ये इंडियन जो मीडिया चला रहा है कि वो 4 लेयर्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 4 लेयर्स के अंदर जो है ना वो सवाल कर रहे हैं, वो आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि एयरफोर्स हर मामले में अंदर जरूरी है, ठीक है, और वो हर तरह जहां भी अटैक होगा वहां पर एयरफोर्स जरूरी है। तो उनसे पहला सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपके पास सबसे पहला बताइए कि अटैक के लिए ऑप्शन कहां कहां पर है, आप पाकिस्तान के किन किन इलाकों में अटैक कर सकते हैं और वहां पर जो है वो सेफली वापस आ सकते हैं। दूसरा सवाल वो ये पूछते हैं कि अगर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करता है तो फिर आप उसको किस तरह से काउंटर करेंगे, ठीक है, आप किस तरह से उनके साथ जो है वो उनको इंगेज करेंगे और उनको काउंटर कर सकते हैं। तीसरा सवाल यह है कि उनकी जवाबी कार्रवाई में आपका जवाबी एक्शन प्लान क्या है, यानी कि अगर वो किसी जगह पे आपको हिट करते हैं तो वापसी आपके पास हिट करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है। और चौथा वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ब्रॉडर लेवल के ऊपर चला जाता है, बड़े लेवल पर चला जाता है, तो ये बताइए कि आपके पास क्या मुकम्मल यानी कि एक फुल स्केल वॉर के लिए क्या क्या तैयारियां हैं, किस तरह से आप सपोर्ट कर सकते हैं, क्या आपने अपनी तैयारी मुकम्मल रखी हुई है या आपकी तैयारी किस तरह से है। तो ये नरेंद्र मोदी साहब तमाम अपने जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनको बुला के पूछ रहे हैं। अच्छा देखिए, इंडिया में सिस्टम जो है ना वो अलग है थोड़ा सा, उनका जो सबसे ऊपर होता है वो नाज़रीन किराम उसे चीफ ऑफ डिफेंस कहते हैं, ठीक है, जो बिपिन रावत पहली एक पोस्ट उन्होंने क्रिएट की थी। तमाम जो वो कहते हैं जी सेना चीफ होते हैं वो, यानी चाहे वो वायुसेना है या चाहे वो जल सेना है, जिसे वो यानी बड़ी फौज, बहरी फौज या ये फजाई फौज, उन तमाम के चीफ उसके अंडर आते हैं, ठीक है। तो ये अब सूरत हाल है कि चीफ ऑफ डिफेंस से तो उनकी मुलाकातें चल ही रही थी, लेकिन अब वो एक एक करके मुलाकात करने के लिए बुला रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, आज देखिए 13 दिन हो गए हैं, 13 दिन पहलगाम वाकये को हुए, इन 13 दिनों के बाद अभी तक अगर उनकी फजाइया के साथ मीटिंग चल रही है तो इसका मतलब है ये मामला दफन ही हुआ है, दफन नहीं हुआ है, ये चलेगा और लंबा आगे चलेगा। अब यहां पर नाज़रीन किराम क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, ये भी जानना जरा जरूरी है आपके लिए। पाकिस्तान क्या कर रहा है नाज़रीन किराम, पाकिस्तान ये कर रहा है कि पाकिस्तान जो है आज DGISPR साहब ने एक कौमी कंसेंसस क्रिएट करने के लिए, कौमी यकजहती क्रिएट करने के लिए तमाम सियासी जमातों को बुला रखा है और वो वहां पर उन्हें ब्रीफ करने वाले हैं कि हमारी ऑपरेशनल तैयारियां क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास प्लान क्या है, हम किस हद तक मार कर सकते हैं, हम कहां पर अटैक कर सकते हैं, हम जवाबी अगर हम पर हमला हुआ तो हम क्या करें। लेकिन देखिए नाज़रीन किराम, सबसे बड़ी गलती क्या है, कौमी यकजहती के लिए जो आपका असल लीडर है वो जेल के अंदर पड़ा है, इमरान खान साहब। नंबर 1 आप उसको बुला नहीं रहे हैं, नंबर 2 आप उससे तक किसको एक्सेस नहीं दे रहे हैं, और नंबर 3 आप हमीदुल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह गेम खेल रहे हैं। यानी कि जो असल अवाम के नुमाइंदे हैं आपने उनको इस पूरी डिस्कशन से आउट कर दिया है। कल रात जब यह फैसला हुआ कि तमाम लोगों को ब्रीफिंग देनी है, नाज़रीन किराम कल रात तक हमारे पास इतलात आती रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक बुलाया ही नहीं गया, कोई इन्विटेशन नहीं है। बाद में पता चला जी नहीं, थोड़ा बहुत इनविटेशन का अंदाजा हुआ कि जनाब को इनविटेशन मिला, या ये हुआ या वो फलां हुआ ढमका हुआ। अब नाज़रीन किराम उसके बारे में थोड़ी इत्तलात मिली है और अंदाजा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके अंदर शिरकत नहीं करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि अगर कौमी कंसेंसस क्रिएट करना है, आपको डेवलप करना है, देयर इज ओनली वन वे, आप इमरान खान को बाहर निकाल के, इमरान खान जेल से बाहर आके एक दफा कह देता है कि जनाब हम खड़े हैं, हम जो है वो साथ हैं अपनी अफवाज की, खुदा की कसम मुझे पता है, मैंने देखा है चीजों को कि तमाम इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे। बट द प्रॉब्लम इज, क्या जो हमारी फौज है क्या वो ये चाहती है, या क्या हमारी फौज नहीं कहना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट कहना चाहिए, हमारी एस्टैब्लिशमेंट जो ये चाहती है कि ये कंसेंसस क्रिएट हो, या फिर एक हमले का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि काम तो शुरू हो चुका है। इंडियन अगर वो यहां पर हमारे भावनगर बॉर्डर के ऊपर आकर जो है ना वो कर सकते हैं तो फिर आगे
क्या ही जो है ना वो किया जा सकता है। तो ये नाज़रीन किराम जो है ना वो इस वक्त की सूरत हाल है। अच्छा, अगली कहानी सुनिए। नाज़रीन किराम, मामला सिर्फ यहां पर खराब नहीं है, इसके अलावा यहाँ जो है ना वो जब इतनी बड़ी एक मैसेज सूरत हाल हुई है तो हम अंदर खाते अपनी गेमें चलाने के लिए तैयार है। अंदाजा हुआ है कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए सरदार तारिक मसूद का नाम लिया जा रहा है। सरदार तारिक मसूद जो है वो आपको अंदाजा होगा, जो नाज़रीन किराम काजी फाइज ईसा के हमेशा साथ रहे, जिन्होंने उनके तमाम गुनाहों के अंदर बराबर बराबर के जो है ना वो शरीक है, जो अब भी एडहॉक जज बनकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हैं। अब उनको नाज़रीन किराम सुप्रीम कोर्ट से निकालकर दोबारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने की तैयारियां चल रही है। हसनात मलिक साहब ने ये स्टोरी ब्रेक किया और वो ये बता रहे हैं कि ये सब कुछ चल रहा है और ये सब कुछ करने की कोशिश की जा रही है। मीनवाइल नाज़रीन किराम, हमारा जो आईनी बेंच है वो रिजर्व सीटों का मामला तो उसने अभी तक सुना नहीं है। अब देखिए इनकी तरजीहात, देखिए उधर जंग हमारे बॉर्डर के ऊपर आई हुई है, इनकी तरजीहात देखिए, और यहां पर नाज़रीन किराम वो अभी तक हुआ नहीं है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने नाज़रीन किराम अब जो है ना वो ये मखसूस नशिस्तों वाला केस लगा लिया। यहां पर पीटीआई से मखसूस नशिस्तें लेकर ऑब्वियसली उनको दे दी जाएंगे और उसके बाद एक 27वीं तरमीम आ रही है, उसके बाद बेशक 28वीं 29वीं 30वीं तरमीम भी कर ले, क्या फर्क पड़ता है। यानी कि अगले 10 साल का प्लान बनाया जा रहा है। प्लान बनाया जा रहा है कि अगली वजीर आजम बेशक शहबाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ बड़ा सूट करता है, या मरियम नवाज हो, अगले 10 साल तक यही कुतखाना चलता रहे और इसी तरह से जो है वो निजाम चलता रहे। तो ये सारी इस वक्त जो है वो कोशिश की जा रही है। आखिरी खबर सुनिए नाज़रीन किराम, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं कि आलमी जंग का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि आज नाज़रीन किराम हुआ यह है कि इसराइल के ऊपर यमन की जानिब से एक इंतहाई लीथल किस्म का हमला किया गया है, और यह हुआ है कि उनका एक हाई प्रिसिशन जो है उसे कहते हैं कि मिसाइल जो इंटरसेप्ट नहीं हुआ है, ना उनके आयरन डोम से ना थार्ड से किसी डिफेंस सिस्टम ने उसको जो है ना वो नहीं किया है। और जनाबे वाला अब वो सायरन बज चुके थे, हर चीज हो गई थी, लेकिन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर नाज़रीन किराम वो जाकर सीधा टकराया है। उसके बाद आलमी तौर पर मंजरनामा हमें बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऑब्वियसली ईरान को यमन के हौसियों के पीछे समझा जाता है, लिहाजा अब ईरान की तरफ जो है ना वो लड़ाई जारी है। अगर हमारे खित्ते में देखिए, पाकिस्तान इंडिया ऑलरेडी बॉर्डर्स के ऊपर है, टेंस सिचुएशन है। उधर ईरान के साथ अगर सूरत शुरू हो जाती है और इसराइल और ईरान और अमेरिका ये आपस में जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि उनको बैक करने वाले पीछे चाइना है, रशिया है और बहुत से, तो एक बॉर्डर लेवल के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर भी रहम फरमाए, हमारे खित्ते के ऊपर भी रहम फरमाए, हमारे दुनिया यानी कि मैं पूरी जो वर्ल्ड है उसके ऊपर रहम फरमाए। अल्लाह ताला आसानियां पैदा करें, क्योंकि काम इस वक्त नाज़रीन किराम बहुत ही खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।